नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आया हूं और ये सभी अनुच्छेद मैं आप सभी को ट्रिक से तैयार करवाऊंगा। ऐसी लाजवाब ट्रिक लेकर आया हूं कि सिर्फ एक बार वीडियो आप पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, हमेशा के लिए अनुच्छेद तैयार हो जाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो देखिए जरा अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1। ठीक है, देखिए आप सभी से कहना कि अपने आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितना याद हो रहा है। अब देखो इसे याद कैसे करोगे, अब ट्रिक समझ लो। याद कैसे करोगे तो देखिए जरा ट्रिक क्या है भाई। हमारा देश जो है ना, हमारा जो देश है और देश के जो राज्य हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी एक नंबर हैं। एक नंबर मतलब हमारा जो देश है वो एक नंबर है और देश में जितने भी राज्य हैं ना, ये भी एक नंबर है। तो एक से आप क्या तैयार करेंगे, अनुच्छेद 1 तैयार हो जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या है। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 2। आप तैयार कैसे करोगे, ट्रिक समझ लो जरा। ट्रिक देख लो क्या है। देखो भाई पहला नंबर क्या था, एक नंबर में संघ और राज्यों का उल्लेख था। अब हम क्या करेंगे, नए राज्य अगर बनाएंगे, नए राज्य अगर बनाएंगे, नए राज्यों की स्थापना कह रहा है ना, तो हम अनुच्छेद 2 में ही तो लाएंगे भाई। पहले में तो हमारा देश और जितने भी राज्य हैं उनकी बात कर दी गई। अब हम अगला अगर राज्य जोड़ेंगे तो हम अगला अनुच्छेद लेंगे। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश। उम्मीद है तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन का उल्लेख है। अब देखो जरा हमने अनुच्छेद 2 में क्या किया था, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना की गई थी, नए राज्यों की। लेकिन यहां पर क्या होगा, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन होगा और उनके नामों और सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है तो हम अनुच्छेद 3 में आ जाएंगे। अनुच्छेद 3 ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 3। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 5। आप भाई तैयार कैसे करोगे, ट्रिक क्या है जरा देख लो। देखो जरा हमारे देश की अगर बात हो रही, भाई हमारे देश का संविधान है ना, है ना। तो हमारे देश के किसी भी नागरिक, देखो किसी भी नागरिक पर आंच नहीं आने देते हम लोग। तो आंच से बनाएंगे 5 और किसी भी नागरिक पर कोई भी आंच नहीं आ सकती। तो अनुच्छेद 5 तैयार होगा। याद रखना, नागरिक पर आंच नहीं आएगी तो नागरिक से नागरिकता और आंच से 5 बना लिया। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6। तैयार कैसे करोगे, देखो जरा कह रहा है कि पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है छी और छी से 6 बनाएंगे। मतलब पाकिस्तान से कोई बंदा आया और हम उसे अपने देश की नागरिकता दे रहे हैं, छी और छी से आप 6 बना लोगे। बताओ भाई तैयार हुआ। ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो बनता है। और अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ऐसी ही लाजवाब ट्रिक आप सभी को देता रहूंगा। अगला देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाकर रहने वाले और फिर वापस भारत आकर नागरिकता पाने का उल्लेख है? मतलब भारत का कोई व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में जाकर रहने लगा, फिर वापस वो भारत आ गया तो भारत की उसे नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 7 में ऐसा वर्णन है। ठीक है ना? तो इसे तैयार कैसे करोगे, ट्रिक जरा देख लो। ट्रिक जरा देख लो कैसे तैयार करोगे। देखो, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति है, कहीं भी चला जाए और जब वो वापस हमारे देश में आ जाता है तो हम कैसे रहते हैं? हम साथ ही रहते हैं। हम अपने देश के व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते और साथ से आप क्या बना लेंगे? साथ बना लेंगे। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 50? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12। अब तैयार कैसे करोगे जरा देखो, ट्रिक समझ लो कैसे तैयार करोगे। देखो, आप क्या कह रहे हो, हमने अपने राज्य की परिभाषा बताई किसी को तो वो क्या हुए? वो बरी गए, और बरी से 12 बना लोगे। मतलब कहते ना, हमने किसी से अपने राज्य के बारे में बताया, अपने राज्य की परिभाषा बताई तो क्या हुआ? वो बढ़ गए, और बढ़ से 12 बना लोगे, तैयार हुआ। चलिए देख लीजिए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 15? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अब जरा देखो इसे तैयार कैसे करोगे, ट्रिक समझ लो। ट्रिक समझ लो, हमारे देश का देखो जरा, हमारे देश का जो कानून है ना, ये किसी से सौदा नहीं करता, और सौदा से क्या बना लोगे? सौदा से बनाओगे 14, तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। किस चीज का? किस चीज का सौदा नहीं करता? हमारे देश का कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान है, सभी व्यक्तियों के लिए समान है। ये किसी के साथ सौदा नहीं करता, और सौदा से आप 14 बनाएंगे। समझ आया? तैयार हुआ? देखिए जरा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 51? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। अब इसे तैयार कैसे करोगे, ट्रिक देख लो। बहुत लाजवाब ट्रिक आप सभी के लिए लेकर आया हूं। देखो, हम कहते हैं ना कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, हमारे देश में एक भी व्यक्ति को आंच नहीं आ सकती। तो 1 से 1 और आंच से 5, तो एक भी व्यक्ति पर आंच हम लोग नहीं आने देते। तो क्या हो जाएगा? 1 और आंच मतलब 1 और 5 15। अनुच्छेद 15 के तहत ऐसा प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 25? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो देखो जरा इसकी ट्रिक क्या है भाई, तैयार कैसे करोगे? तैयार कैसे करोगे? देखो, हमारे देश में छुआछूत नहीं है, हम सब एक साथ रहते हैं। तो 1 और 7 एक साथ रहते हैं, मतलब हमारे देश में छुआछूत नहीं है। तो छुआछूत आप समझ जाओगे, छुआछूत नहीं है और हम एक साथ रहते हैं, तो 1 और 7 मतलब 17 हो जाएगा। तैयार हुआ? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 35? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। अब देखो ट्रिक क्या है, तैयार कैसे करोगे? क्या कह रहा है, देखो जरा क्या कह रहा है, ऊ पाद दिया और इकट्ठा पाद दिया। देखो, इक अट्ठा 1 और 8, कोई कह रहा उपाद दिया और सबने इकट्ठा पाद दिया। तो इकट्ठा मतलब 18, 1 और 8 मिलकर के क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
तैयार हुआ। देखो यहाँ पर उपाधि में उपाध दिया तो उपाधि बना लिया और उपाधियों का अंत हो गया ना, और कैसे पाद दिया, इकट्ठा पाद दिया तो 1 और 8 हो जाएगा। तैयार हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 15? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अब तैयार कैसे करोगे, देखो जरा ट्रिक क्या है हमारी। भाई देखो कारखाने वाले लोग इतने कलाकार होते हैं ना कि छोटे बच्चों से कहो वो 24 घंटे काम कराएं, 24 घंटे काम कराएं, इतने कलाकार होते हैं। इसी वजह से तो प्रतिबंध लगाया गया है। तो अनुच्छेद क्या तैयार होगा, 24। क्यों, 14 वर्ष से कम वाले बच्चों से कारखाने वाले 24 घंटे काम कराना चाहते हैं, तो 24 से 24 अनुच्छेद 24 तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 13? तो देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। अब ट्रिक क्या है, तैयार कैसे करोगे देख लो जरा। देखो जरा, जो अल्पसंख्यक है ना, जो अल्पसंख्यक हैं इन्हें दोनों ओर से छूट मिल रही है। तो 2 और 9 मतलब 2 और 9 क्या हो गया, अनुच्छेद 29 हो गया। तैयार हुआ। इनको छूट मिलती है ना, और छूट आप दिमाग में बैठा लेना कि इन्हें दोनों ओर से छूट मिल रही है। देख लीजिए जरा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 32? तो देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अब तैयार कैसे करोगे, ट्रिक समझ लो जरा। देखो रिट से बनाओगे पिट। देखो कोई कह रहा पिट जाओगे, और पिट जाओगे और ऐसा पिटोगे कि 32 दांत टूट जाएंगे, तो 32 से अनुच्छेद 32 तैयार होगा, पिट से रिट तैयार होगा। तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 70 या फिर अनुच्छेद 50? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। देख लो जरा ट्रिक कैसे तैयार करोगे। जो गांव के लोग होते हैं ना, देखो गांव के लोग होते हैं और वो खेल खेल में क्या कहते हैं, अब हमारी चाली, अब हमारी चाली, और 40 से क्या बनाओगे, 40 से 40 बना लोगे, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। तैयार हुआ। गांव के लोग कहते हैं ना अब हमारी चाली, हम लोग कहते हैं कि मेरा चांस, वो लोग क्या कहते हैं मेरी चाली मेरी चाली, तो 40 से 40 बना लोगे। तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है? तो देखो जरा, देखो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 36? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अब तैयार कैसे करोगे, देखो ट्रिक क्या है हमारी, कैसे तैयार करोगे। देखो हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिक समान रहें। संविधान यही तो कहता है, संविधान कहता है सभी नागरिक समान रहें। लेकिन जब हमने कह दिया, हमने कहा कि सभी लोग समान रहो, तो वो 44 और 44 से आप क्या बनाओगे, 44 बना लोगे भाई। भाई हमने किसी से कह दिया कि भाई सभी लोग समान रहो, तो गुस्सा के 44 और 44 से 44 बना लोगे। बताओ, और 44 और फिर गो हो गया, गो से गोवा बना लो। मतलब ये कहां पर लागू है, केवल गोवा में लागू है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 55? तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। अब तैयार कैसे करोगे भाई, तैयार कैसे करो ये जरा देखो। देखो जरा, कहते ना पहले ताली बजाओ तब बच्चों के फीस माफ करेंगे, और ताली बजाने से क्या हो जाएगा, ताली से 45। ठीक है भाई, पहले ताली ना, पहले ताली बजाओ तो 45 मतलब 45। तो पहले ताली बजाई जाएगी तो बच्चों की शिक्षा माफ होगी, मतलब फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो 45वें अनुच्छेद में क्या कह रहा है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का
प्रावधान है। समझ आया? अगला देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 50। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। देखिए अब ट्रिक तैयार कैसे करोगे, तैयार कैसे करोगे? देखो जो कार्य करेगा ना उसे ही न्याय मिलेगा, ये बात आप पचा लो और 50 से 50 बना लोगे। 50 से क्या बना लोगे? 50। भाई कहते ना ये बात आपको हजम हो जानी चाहिए कि ये बात सही है कि जो कार्य करेगा उसे ही न्याय मिलेगा। तो समझ आया भाई? वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, ट्रिक कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे यही अनुच्छेदों की अगली वीडियो में, क्योंकि अभी हम लोग 50 अनुच्छेद तक आए हैं। आगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इसी तरह से धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो अनुच्छेद की अगली वीडियो के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। बहुत जल्द हम सभी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।